नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त विपुल माहेश्वरी अनुरागी आज लाया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है मेरी और मेरी धर्मपत्नी की। पिछले कुछ दिनों पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते मानो दिन यूं ही गुजर रहे थे। कल शाम हम दोनों एक साथ बैठे और हमने बहुत सारी बातें की। शायद हर वो बात जो हम एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते थे, हमें एक दूसरे से वो बातें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। मैं अपनी धर्मपत्नी को कह रहा था कि जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, सुकून या फिर भागम भाग, ये भागम भाग भरी जिंदगी। तो मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, जिंदगी में वही चीजें जरूरी हैं जो हमें सुकून दे सके। वो सुकून कुछ भी हो सकता है। हम सुकून किस चीज में तलाशते हैं वही हमारे लिए जरूरी है। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मुझे सिर्फ इसी चीज का डर लगा रहता है कि कल अगर तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं तुम्हें दे न सकूं तो मेरे लिए तो वो रात सबसे बुरी रात होगी। तभी मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तो उसने ये कहा कि मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि मैं तुमसे कभी भी ऐसा ना मांगू जो तुम मुझे कभी दे न सको। और यही जिंदगी का सार है, यही मोहब्बत है, यही एक दूसरे पर ट्रस्ट है, यही विश्वास है और यही जिंदगी है। हम लोग न जाने क्यों भौतिकता में इतने खो गए हैं कि कहीं मोहब्बत बीच में ही रह गई है। आज मेरे पास सुकून नहीं है तो मेरे पास कहाँ जिंदगी बची है। जिंदगी का मतलब है हर वो लम्हात में जिंदगी का होना, हर वो खुशी का होना जो एक रिश्ते के अंदर होनी चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप क्यों परेशान होते हो, आप किसी को इतना हक ही क्यों देते हो कि वो हमारी जिंदगी के अंदर जहर घोल सके। किसी की बातें क्या हमारी जिंदगी का सुकून हो सकती है। मुझे उसकी यह बात बहुत पसंद आई और मैंने जिंदगी को एक आयाम देने की कोशिश की। मैंने कहा कि जिंदगी को जीना ही जिंदगी में बेहतरता को दर्शाता है। आज अगर मेरे पास शानो शौकत भी है, दौलत भी है, ऐशो आराम भी है, लेकिन अगर सुकून नहीं है तो वह जिंदगी जिंदगी नहीं है। वह जिंदगी किसी काम की नहीं जहां मैं कुछ पल सुकून के अपने माँ बाप के साथ ना बिता सकूं। वो कोई जिंदगी जिंदगी नहीं है कि मैं हर दिन यह सोचता रहूं कि यह पैसा मैं किस जगह पे रखूं ताकि दुनिया को यह भी महसूस ना हो कि इसके पास बहुत सारा पैसा है। और मैं ऐसी जिंदगी भी जीना नहीं चाहता हूं कि मेरे पास पैसा तो बहुत सारा हो लेकिन मैं बैग फटा हुआ लेकर चलूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैसे हैं और लोगों को ये पता ना चले कि ये जो बैग है इसके अंदर पैसे हैं। मर मर कर जीने वाली जिंदगी जीने से अच्छा है खुशहाल जिंदगी। ये नदियां, ये सरोवर, ये हवा, ये पानी, ये दुनिया, ये मोहब्बत, ये अश्क, ये रवानी, ये दौलत, सिर्फ इतनी ही है और यही प्यार है। मेरी पत्नी ने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा कि जिंदगी में हमारा दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। चीजें तो आएंगी और जाएंगी लेकिन रिश्ता हमेशा बरकरार रहना चाहिए। आज अगर आप स्वस्थ हो और हष्ट पुष्ट हो, कल अगर आपको कुछ हो जाता है तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता है तो मेरी तो जिंदगी ही वीरान हो जाएगी, वीरान हो जाएगी। तो मेरे लिए मेरे सुकून के पल हैं मेरा परिवार, मेरे परिवार के साथ बिताया हुआ हर वो लम्हात जिसमें मैं अपने आप को, अपनों को अपने साथ खड़ा महसूस करता हूँ। हर वो ख्वाब जरूरी है जो अपनों के साथ देखा गया हो। अपनों के साथ देखे हुए ख्वाब को हम सब साथ मिलकर पूरा करते हैं। वह ख्वाब किसी भी चीज का हो सकता है। ख्वाब तो ख्वाब है। जिंदगी में हर एक वह सुबह जो आपके लिए एक नई दुनिया लेकर आती है, एक नया तजुर्बा लेकर आती है, एक नई खुशहाली लेकर आती है और एक नई चुनौती लेकर आती है। चुनौती से डटकर लड़ना है, उसका सामना करना है, लेकिन
कभी भी अपनों की खुशियों को ताक पर रखकर नहीं, अपनों के साथ आगे बढ़ना है। और मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागो, कब तक भागोगे, किसके पीछे भागोगे? जिंदगी कभी भी न मौका देती है और ना ही इम्तिहान लेना छोड़ती है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति की सबसे बड़ी परेशानी ही यही है कि वह अपने आप को कहता तो है मिडिल क्लास का है, लेकिन उसकी कोई क्लास नहीं होती। वह तो बस क्लास तलाशते तलाशते अपनी जिंदगी को इसी कशमकश में जीता रहता है कि एक दिन उसके साथ भी आएगा, एक दिन उसके लिए भी आएगा जिस दिन वो खुलकर जी सकेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपने एक परिचित के घर गया। परिचित के घर जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा विदेश में है और वो बहुत सारा पैसा कमाता है। उसने एक फ्लैट अपना मुंबई के अंदर लिया हुआ है, एक फ्लैट उसका एक बड़ी सिटी जयपुर के अंदर है। तभी मैंने उनसे कहा कि अरे माताजी को क्या हुआ? तो बोला कुछ नहीं, उनके पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने मेड लगाई हुई है और वो मेड सारा काम कर देती है। कुछ ही पल बाद मैंने उनसे कहा कि घर में बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती? तो उन्होंने कहा कि हाँ सुनाई नहीं देती तो क्या हुआ, हम इंटरनेट के थ्रू अपने पोते पोती को खिला लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप तो बड़े खुश नजर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें परेशानी ही क्या है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हमने इस काबिल कर दिया है कि आज वो विदेशों में घूमते हैं, आज उनके पास बहुत सारा पैसा है और हमारा क्या है, हम तो मजे में जी रहे हैं। तभी कुछ देर बाद ही उनके चेहरे की वो चमक जो थी वो उतर गई और वो कहने लगे कि ये आपका बेटा है क्या, ये आपका बच्चा है? और वो बड़े ही मासूमियत के साथ और बड़े ही खिलखिलाहट के साथ मेरे बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगे और कहने लगे कि हाँ मैं इसके साथ क्या आधा घंटा खेल सकता हूँ? तो मैंने कहा आप आधा घंटा क्यों, आप ताउम्र हमारे साथ इसी तरह खेलते रहिए और आप खुश रहिए। मुझे लगा कि जिंदगी में जो उनकी मासूमियत के साथ साथ उनके आंखों से जो आंसू निकल गए थे, उसने मुझे एक नई जिंदगी से रूबरू कराया था। वह जिंदगी थी कि अपनों के बिना जो चेहरे की तरोताजगी होती है वो कहीं खो जाती है। वह चाहते तो हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन रिश्तों को ताक पर रखने के बाद जो भी रिश्ते फलते फूलते हैं वह सिर्फ कुछ जिंदगी बसर कर कर कहीं खो जाते हैं और एक दिन होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का बंटवारा। जो जिंदगी उसने जीनी थी अपनों के साथ वो तो सिर्फ एक बेचैनी और अकेलेपन की कैफियत में यूं ही निकल जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अपना विपुल माहेश्वरी अनुरागी। जय हिंद, जय भारत।